बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस वीडियो में हम लेक्चर में सीखेंगे कि किस तरह आप जो है वो एक एपीके का एक ब्रांड बना सकते हैं। और ब्रांड बनाने के लिए जो है वो सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है डोमेन नेम। डोमेन नेम जो है वो जो साउंड करना चाहिए वो ब्रांड की तरह करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक डोमेन नेम ले लेते हैं मॉड्यूलो। ये मेरा जो है वो फेवरेट डोमेन नेम है एपीके में मोड में। अब इसमें देखें तो ये ना साउंड जो है वो बहुत अच्छा करता है, इजी टू रिमेम्बर है और एक यूनिक डोमेन नेम है। और इसको हम ना इजीली याद कर सकते हैं और हमारे माइंड में बैठ जाता है। तो ये एक ना मीनिंगफुल बेशक ना हो, लेकिन अब ये देखिए ये मीनिंगफुल नहीं है। मोड का नाम है, आगे योलो है, लेकिन ये जो है बस आप कह सकते हैं कि इजी टू रिमेम्बर है और इसकी ना ब्रांड बन सकता है। ठीक है, इसके लिहाज से अगर हम देखें एक कोई और रैंडम डोमेन नेम ले लेते हैं, सपोज लेटेस्ट मोड एपीके .com। अब ये देखें ये ब्रांड नहीं बन सकता, क्यों? ये अब कोई भी ना एक डोमेन नेम जो है वो ब्रांड नहीं बन सकता। इसकी रीज़न ये है कि बस ये लेटेस्ट मोड एपीके जो है इसमें जो है कोई भी ना ऐसा कि वर्ड नहीं है जो हमें देर पा याद रहे या फिर इसका सर्च वॉल्यूम हो। ठीक है, लेटेस्ट मोड एपीके हर बंदे ने अपनी साइट में यूज़ किया हुआ होता है, तो इसे आप ना इस ब्रांड को रैंक नहीं करवा सकते। इसके लिहाज से आप मोड्यूलो देखें, इसको आप ना जो ही आप साइट बनाएंगे गूगल में इंडेक्स करवाएंगे तो ये आपकी जो है वो रैंकिंग में आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मोड्यूलो, क्योंकि दूसरे किसी बंदे ने भी मोड्यूलो के नाम से साइट नहीं बनाई हुई होगी, तो ये ब्रांड जो है वो आपका फौरन रैंक हो जाएगा। इसके लिहाज से अगर आप ना एक रैंडम डोमेन नेम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट मोड एपीके, तो ये आप देखेंगे लेटेस्ट मोड एपीके, ये नीचे देखें, ये देखें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने लेटेस्ट मोड एपीके जो है वो कीवर्ड यूज़ किया वो। तो डोमेन नेम जो है वो ब्रांड बनाने के लिए ना डोमेन नेम जो है वो ब्रांड लगना चाहिए, साउंड करना चाहिए कि ये कोई ब्रांड है। ठीक है, इस तरह के जो है वो डोमेन नेम अवॉइड करें। फॉर एग्जांपल मोड एपीके हाइफन नहीं होना चाहिए, इस तरह modapk.com, दी modapk.com, इस तरह के ब्रांड नहीं बनते। ये बुरे बुरे नेम हैं, ये छपरी नेम जिसे आप कह सकते हैं, इस तरह के नहीं। इससे अगर कुछ ना डोमेन नेम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ इस तरह के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल modmomo.com, ये रिसेंटली मैंने सोचा था इसको मैं रजिस्टर करूँगा, लेकिन मैंने नहीं किया। अब ये देखें easy to जो है वो रिमेंबर है, इसे हम सर्च भी करके देख लेते हैं क्या सीन है इसका। तो डोमेन नेम जो है वो होना चाहिए, नहीं है, किसी ने भी तकरीबन रजिस्टर नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ। इस तरह का ना आप जो है वो ब्रांड नेम जो है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि डोमेन नेम सिलेक्शन जो है वो इस तरह होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर जो चीज़ आ जाती है वो हमारे पास वो आ जाती है थीम। थीम की सिलेक्शन जो है वो ब्रांड के लिए ना, आपने देखा होगा कि जितने भी ब्रांड्स बने हुए हैं उनकी थीम यूनिक है। ठीक है, कोई भी ब्रांड उठा के देख लेना, उनकी थीम यूनिक है। फॉर एग्जांपल हम मोडियोलो को ही ले लेते हैं। ये रिसेंटली इन्होंने जो है वो, अभी तो मेरे ख्याल से ये चल नहीं रही, इसकी थीम देखें, ये मोड्रॉइड वालों की थीम है। पहले ये साइट जो है मोड्रॉइड थी, अब इन्होंने डिफरेंट साइट्स निकाली हैं, लाइट ये भी इन्हों की है, इनकी है। और इसका देखें, थीम देखें ज़रा, इसका कितना क्लीन नीट और एक यूनिक जो है वो थीम बना हुआ है। ठीक है, थीम जो है वो कोई भी अगर ना बंदा ब्रांड बिल्ड करना चाहता है तो थीम मस्ट लाजमी है। ये 50% आपको ब्रांड बनाने के लिए ना आपका जो थीम है वो आपका रोल प्ले करेगा, ये लाजमी है। थीम जब आप कस्टम थीम बनवाएंगे तो एक तो सबसे पहले तो आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई ये जो है वो आ, एक यूनिक चीज़ है। फिर उसके बाद जाके गूगल भी ना आपको मोड इसकी तरह
ब्रांड की तरह ट्रीट करेगा जब आपकी थीम यूनिक होगी। फॉर एग्जांपल एक रैंडम थीम लेके आप कहते हैं मैं ब्रांड बनाऊंगा, जिस तरह एक एपीके में या एप्स में एक अपाइन थीम है या इस तरह करके एक थीम आती है, वो लेके चलेंगे आप, तो वो उसे कोई भी ना ब्रांड नहीं तस्वर करे। एक सबसे पहले तो यूज़र उसको ब्रांड तस्वर नहीं करेगा, उसके बाद जो है वो जो क्या कहते हैं उसे, गूगल जो है वो इसको नहीं करेगा, ब्रांड तस्वर नहीं करेगा। क्यों? हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो अपाइन थीम यूज़ कर रहा है और इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है। तो थीम जो है वो आपने कस्टम बनवानी है, लाजमी 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 है। आप देखेंगे कि एक कस्टम थीम और एक जो है वो आप कोई रैंडम थीम उठा के गूगल से ना फ्री थीम उठा के अगर आप साइट बनाएंगे तो कितना डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो उस साइट का जब लेआउट डिफरेंट होगा, यूनिक चीज़ें होंगी, तो डेफिनेटली गूगल जो है वो आपको एक प्रायोरिटी देगा, एक एज देगा। तो ये एक बात जो शेयर करना लाजमी है। आप कोई भी ना बड़े बड़े ब्रांड्स उठा के देख लें, ठीक है, उनकी थीम जो है वो यूनिक होगी। ठीक है, कोई भी रैंडम थीम किसी की भी नहीं होगी। ठीक है, उन्होंने कस्टम थीम जो है वो बिल्ड करवाई होंगी और थीम जो है वो एरर फ्री होनी चाहिए। एरर फ्री होनी चाहिए, उसमें जो है ना वो स्कीमा और मार्कअप इन चीज़ों के ना कोई भी एरर्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। और ये चीज़ें ना लाजमी आपने देखनी है अगर आप कस्टम थीम बनवाते हैं। तो जो डेवलपर होगा उसको एसईओ का भी नॉलेज होना चाहिए। जो टाइटल टैग्स वगैरह हैं, हेडिंग्स वगैरह हैं या टाइटल्स वगैरह हैं, वो लाइक H1 में रखे, इस तरह ना हो कि H2 H3 H4 में रख दे और इस तरह ना फिर वो आपको मसले मसाइल पैदा करेगी आगे जाके। तो ये हो गया, सबसे पहले हो गया हमारे पास डोमेन नेम और उसके बाद हमारे पास आ गया जी थीम आ गया। थीम के बाद जो है वो आपने कीवर्ड रिसर्च वगैरह जो है वो आपने डेफिनेटली करके रखी हुई होगी। जो ब्रांड बना रहा है तो फिर उसने डेफिनेटली कीवर्ड रिसर्च करके रखी होगी। अब टाइम आता है आर्टिकल पब्लिशिंग का। तो जब आपने डोमेन वगैरह अटैच कर ली और उसके बाद जो है वो आपने ना मिनिमम 20 आर्टिकल जो हैं वो रेडी करके रखने हैं। ठीक है, ड्राफ्ट करके रखने हैं, साइट वगैरह आपने सेटअप कर लिए। तो अभी तक आपने ना साइट को डी इंडेक्स ही रखना है। सेटिंग में जाके वर्डप्रेस में साइट को जो है वो आपने डी इंडेक्स ही रखना है। क्यों? जब अभी तक आपकी साइट में कचरा पड़ा होगा, रैंडम पोस्टिंग वगैरह पड़ी होंगी, तो आपने उसे इंडेक्स नहीं करना। जब आप 20 आर्टिकल आपने जो है वो ड्राफ्ट कर लेने। 20 आर्टिकल ड्राफ्ट करने के बाद जो है वो आप अपनी साइट को जो है वो इंडेक्स करेंगे वर्डप्रेस में जाके। उसके बाद जो है वो आपने साइट का जो हो सर्च कंसोल में उसे इंडेक्स वगैरह करवाना है और सर्च कंसोल के साथ जो है उसे कनेक्ट करवा देना है और जो है वो हाँ ये चीज़ें कर लेनी है उसके बाद। और 20 आर्टिकल आपने ना एक ही टाइम में आपने पब्लिश कर देने, एक ही दिन में पब्लिश कर लेने। ठीक है, उसके बाद जो है वो फिर आपका जो है वो डेली जो है वो टारगेटिंग कितनी होनी चाहिए। डेली आर्टिकल जो होने चाहिए वो तकरीबन होने चाहिए 5 से 10 आर्टिकल। 5 से 10 आर्टिकल जो है वो आपके डेली बेसिस पे ना पब्लिश होने चाहिए। अब इनमें हमने देखना है कि 5 से 10 आर्टिकल में हमने किस तरह इनकी रेशियो किस तरह लेके चलनी है। इसमें आपने जो है वो 7 से 8 आर्टिकल जो हैं वो सुपर लो डिफिकल्टी वाले हों। ठीक है, सुपर लो डिफिकल्टी जो कि जिनका सर्च वॉल्यूम जो है वो होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम इनका होना चाहिए तकरीबन 500 से ऊपर और ऊपर जितना भी जाए, लेकिन 2000 तक आपने ना इस तरह इसको आपने कंसिडर कर लेना है। 7 से 8 आर्टिकल जो आपके होने चाहिए डेली की, जो मैं कह रहा हूँ, वो आपने उनकी रिसर्च इस तरह करनी है कि वो इंतहाई जो है वो लो डिफ़िकल्टी उनकी हो और मतलब लो डिफ़िकल्टी आप इस तरह कह सकते हैं बड़े ब्रांड्स आगे ना रैंक ना कर रहे हो। आप शुरू नया ब्रांड लेके चल रहे हैं तो ऑलरेडी बड़े ब्रांड्स होंगे तो उनको आउट रैंक करना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने ना 3 से 4 जो है वो आर्टिकल आपने डेली डालने हैं। टोटल 10 डालने हैं, 10 में से 3 से 4 की मैं बात कर रहा हूँ जिनका सर्च हाई सर्च वॉल्यूम वाले हों। 50,000 प्लस जिनका सर्च वॉल्यूम हो। ठीक है, आपने ना ऐसे 3 से 4 आर्टिकल वो भी डालने हैं साथ साथ। ठीक है, और ये कोई पता नहीं गूगल ना आपको ये कब रैंक कर दे।
सपोज आपने जो है वो 3 से 4 आर्टिकल जो है वो हाई सर्च वाले जो है वो डाल दिए, ठीक है। अब इनको रैंक होने में ना काफ़ी टाइम लगेगा, लाइक 5 से 6 मंथ जो है वो लग जाएंगे, ठीक है। बड़े कीवर्ड जो होंगे जिनकी डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा होगी और जिनका सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, आपने ना उनको टाइम देने के लिए ना शुरू दिन से ही पब्लिश कर देने। ये ना हो कि आप 6 मंथ लगा के फिर हाई डिफ़िकल्टी वाले डालें और वो 6 मंथ मज़ीद लें, 7 मंथ मज़ीद लें और फिर जाके आप उनको बैकलिंक्स वगैरह दे के उनको रैंक करवाना शुरू करें। तो साथ में ना हाई सर्च वॉल्यूम वाले भी आपने डाल देने, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आते जाएंगे, फिर अल्टीमेटली आप उनको बैकलिंक वगैरह लेके ना आप उनको ना रैंक करवा लेंगे, ठीक है। तो जो है वो आपने करना इस तरह है कि 7 से 8 आर्टिकल या फिर 6 आर्टिकल इस तरह सुपर लो डिफिकल्टी वाले डाल लें, ठीक है, जिनका सर्च वॉल्यूम कम हो। ये जो है वो रैंक जल्दी होंगे। इनकी रैंकिंग जो है वो, इनको मैं क्यों प्रेफर करता हूँ, ये स्ट्रेटजी मैं क्यों रखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रेटजी क्यों मैं जो है वो इसको रखता हूँ। और ये मेरे लिए ना अपडेट्स में भी काम करती है और हर जगह ना ये बड़े मैजिक की तरह ये काम करती है। फॉर एग्जांपल, जब बड़े ब्रांड्स आएंगे ना, तो आपके जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स होंगे ना, तो उनको वो आउट रैंक करेंगे। फॉर एग्जांपल, जो भी बड़ा ब्रांड होगा वो काइन मास्टर मोड एपीके पे जरूर आर्टिकल डालेगा, ठीक है, काइन मास्टर मोड एपीके पे। अब इस पे हर दूसरा तीसरा चौथा ब्रांड लगा हुआ है, ईएमडीज लगी हुई हैं, ठीक है। हर दूसरा तीसरा बंदा इस पे ईएमडी बना रहा है और इसमें कंपटीशन ही कंपटीशन है। एक ना एक दिन मस्ट आएगा कि आपको आउट रैंक करके कोई ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली कुछ कुछ टाइम के लिए आपने इसकी ट्रैफिक ली, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ अपडेट में आएगा, ऊपर नीचे होगा, आपकी ना बड़ी ट्रैफिक चली जाएगी। अब अपडेट में और इस सिनेरियो में ना आपके ये छोटे कीवर्ड जो हैं वो रोल प्ले करेंगे, ठीक है। 7 से 8 आर्टिकल जो हम डेली पब्लिश कर रहे हैं, ये अब क्या करेंगे कि जब कोई बड़ी साइट्स जो होती है ना, बड़े ब्रांड जो होते हैं, वो छोटे आर्टिकल्स को इतना वो पब्लिश वगैरह नहीं करते और जिनका सर्च वॉल्यूम कम हो वो उनको देखते ही नहीं है। या इस तरह के लाइट मोशन मोड पीके हो गए हैं, स्टम्बल गाइज मोड पीके हो गए हैं, या इस तरह इन चीज़ों को ना वो बड़े बड़े जो कीवर्ड्स होते हैं उनको लेके चलते हैं। तो जब ये इन चीज़ों को आपको आउटरैंक करेगा ना, तो इनकी ट्रैफिक आपको रहेगी ही रहेगी। सपोज आपने कोई 400-500 आर्टिकल इनका पब्लिश कर दिया और जो कि आपको एक एक कीवर्ड पे डेली जो है वो 500-500 ट्रैफिक आ रही है, या सपोज 200-200 300-300 400-400 ट्रैफिक आ रही है, तो ये इतने ज़्यादा आर्टिकल आपके होंगे कि आप ना अपडेट्स में सर्वाइव करेंगे और जो है वो आपकी साइट को ना एक बड़ा धचका नहीं लगेगा, ठीक है। और ये जो है वो लॉन्ग टर्म रैंकिंग है। ये जो छोटे कीवर्ड्स होते हैं ये आपको लॉन्ग टर्म रैंकिंग देते हैं, कि इनको जो है बड़े मगरमच्छ जो है वो आके टारगेट नहीं करते। छोटी साइट्स का आपस में मुकाबला होता है, कंपटीशन होता है, और वो ना आप थोड़ा सा अच्छा चीज़ों को ना बैलेंस करके ना अच्छा कंटेंट दे के और साइट को साफ सुथरा रख के थोड़ी यूनिकनेस ला के ना आप इनको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए ना इनको जो है वो रैंक करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि काइन मास्टर मोड एपीके पे या इस तरह चीज़ों पे ना आप लॉन्ग टर्म रैंक करेंगे, तो नहीं। आप हो सकता है 6 महीनों के लिए करें, साल के लिए करें, नहीं, फिर कोई और साइट आएगी आपको आउटरैंक करके चली जाएगी। आप जो है वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस जो लोग कर रहे हैं वो जो है वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं, थीम हो गए हमारे पास, और आर्टिकल की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी 5 से 10 आर्टिकल जो हैं वो पर डे होने चाहिए। और ये जब मोड योलो आया था तो इन्होंने 15-15 आर्टिकल पर डे जो है वो पब्लिश करने शुरू किए थे। अगर एक सिंगल बंदा है तो वो 4 से 5 आर्टिकल भी कर सकते हैं। मैं स्टार्ट में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 4 आर्टिकल पर डे जो है वो लिखता रहा। उसके बाद जो है वो आपकी ना स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पोस्टिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जो है इसके इन पोस्टों से भी पहले ना आपने साइलो स्ट्रक्चर बनाना है। साइलो स्ट्रक्चर, साइलो स्ट्रक्चर आपने जो है वो बनाना है। साइलो स्ट्रक्चर का फायदा ये होता है कि आपकी ना अथॉरिटी बनती जाती है, एक टॉपिकल अथॉरिटी बनती जाती है। बाकी कुछ नहीं है साइलो स्ट्रक्चर का, ये वैसे हाँ वही है, लेकिन जो मेन मकसद है साइलो स्ट्रक्चर का वो होती है अथॉरिटी बनती है। अब मैं बताता हूँ कि अथॉरिटी कैसे बनती है। साइलो अपने लेवल बस एक ही रखना है इसका, और बाकी लंबे चौड़े लेवल उसके नहीं रखने। फॉर एग्जांपल हमने डोमेन्स सेलेक्ट कर लिया जी, momo.com, ठीक है। अब इसका साइलो हम बनाएंगे
वीडियो एडिटर कर लेते हैं और हम कर लेते हैं जी काइन मास्टर मोड एपीके कर लेते हैं। ठीक है, अब ये है जी हमारा बन गया एक साइलो बन गया है। ठीक है, साइलो कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, बस इसको ना आप साइलो जो है वो कंसिडर कर लें। आपका जो है वो होना चाहिए यूआरएल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है हम 2-3 एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने ना अगर वीडियो एडिटर को टारगेट करना है तो फिर सबसे पहले हम सारे वीडियो एडिटर को टारगेट करेंगे। ठीक है, अब काइन मास्टर ग्रीन आ गया, उसके बाद जो है वो काइन मास्टर लाइट आ गया, उसके बाद काइन मास्टर गोल्ड आ गया। अब जब आप ना इन सब कीवर्ड्स को ना टारगेट करेंगे, ठीक है, सारे वीडियो एडिटर्स को ना, सपोज अब अगर आपने साइट बनाई है तो पहले जो है वो 10 आर्टिकल या 15 आर्टिकल जो है वो आपके होने चाहिए वीडियो एडिटर पे ही होनी चाहिए। जब आप वीडियो एडिटर के सारे कीवर्ड्स खत्म कर लेंगे तो फिर आपने वीपीएन की तरफ जाना है या गेम्स की तरफ जाना है या वीडियो डाउनलोडर्स की तरफ जाना है। अल्टीमेटली ये होगा कि आप ना एक ही चीज को ना टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है, सपोज अगर आप वीडियो एडिटर को ही टारगेट कर रहे हैं तो फिर आपकी ना इस पे वीडियो एडिटर्स पे ना आपकी अथॉरिटी बन जाएगी। आप जब 10 से 15 से 20 आर्टिकल्स लगातार आप वीडियो एडिटर्स को पे डालेंगे ना तो उनकी रैंकिंग बहुत ही जल्दी, आप रैंकिंग में आएंगे, आपकी रैंकिंग बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ना एक जो है वो कैटेगरी के आर्टिकल्स को फिनिश करना है। सपोज आपने काइन मास्टर सॉरी इसके वीडियो एडिटर्स के जो हैं वो आपने कीवर्ड निकाल लिए, तो आपने इस तरह करना है कि आपने सारे आर्टिकल जो हैं वो उन सारे कीवर्ड्स पे सबसे पहले आपने जो है वो करवाने हैं, वीडियो एडिटर्स पे करवाने। ठीक है, जब वीडियो एडिटर्स पे हो जाए फिर आप ना नेक्स्ट कैटेगरी पे चले जाए। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आपकी इस तरह आ जाएगी भाई कि इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, बस दो दो तीन तीन कॉपी कर लेते हैं समझाने के लिए काफ़ी। फॉर एग्जांपल अब हम ना गेमिंग वाली साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, इधर हम कर लेते हैं जी गेम्स और इधर हम कर लेते हैं जी स्टम्बल गाइस। ठीक है, इधर हम कर लेते हैं जी ट्रैफिक राइडर। ठीक है, जब सपोज आपने ना इनको खत्म कर लिया, आपने सपोज 15 से 20 आर्टिकल आपने ना वीडियो एडिटर्स पे आपने अथॉरिटी बना ली है, अब उसको छोड़ दें, खत्म कर दें उसको, फिर आपने आ जाना है जी गेम्स की तरफ। ठीक है, फिर आपने लगातार अगर आप रेसिंग गेम डाल रहे हैं तो रेसिंग गेम डालें, फाइटिंग गेम डाल रहे हैं तो उस तरह की गेम डाल लें, लेकिन एक ही चीज पे स्टिक रहना है। जब उसके आर्टिकल्स की वर्ड खत्म कर लेंगे फिर नेक्स्ट कैटेगरी पे जाना है। ठीक है, फिर सपोज अगर आप जो है वो 2-3 कैटेगरीज आपने ख़त्म कर दी हैं तो सपोज आपका महीने 2 महीने या 3 महीने गुजर गए हैं, अब ये वाले जो कीवर्ड्स होंगे जो आपने शुरू में स्टार्ट किए होंगे इन ये ना रैंकिंग में आ चुके होंगे। ठीक है, रैंकिंग में जब ये आ चुके होंगे क्योंकि इनकी अथॉरिटी बनी हुई होगी और डेफिनेटली गूगल इनको ना जल्दी पुश करके ऊपर लाएगा। ठीक है, लेकिन लो कंपटीशन होने चाहिए, जो हाई कंपटीशन है उनकी टेंशन नहीं लेनी, आपके रैंकिंग में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो 6 महीनों में आ जाएंगे जो बड़े कीवर्ड्स है, नहीं आते तो साल में आ जाएंगे। साल में आप इनको जब उनको टाइम हो जाएगा उनका तो आपने इसको बैकलिंक्स वगैरह लगा के ना तो आपने उसको रैंक करवा लेना है। इनको फिर आपने ना अपडेट करना शुरू कर देना है, इन आर्टिकल्स को आपने अपडेट करना शुरू कर देना है। ठीक है, अपडेट आपने इस तरह करना है कि जो आर्टिकल्स आपके टॉप 30 में आपने ना इस तरह के कीवर्ड लेने हैं कि जो डेफिनेटली 2 महीने में ना टॉप 30 के अंडर अंडर आ जाए। ठीक है, जिनका ऑल एंड टाइटल कम होना चाहिए और इस तरह ना। तो सपोज अगर आप फिर उसके बाद जो है वो आप इन आर्टिकल्स को अपडेट करना शुरू कर देंगे। अपडेट आपने इस तरह करना है कि सपोज एक आर्टिकल आपने ये वाला आर्टिकल खोला तो इसमें आप एक पैराग्राफ की एडिशन करेंगे, वेरिएंट चेंज कर देंगे या एक इमेज डाल देंगे। उसके बाद जो है वो आपने सेटिंग में जाना है और करंट डेट डालनी है। सपोज आपने जस्ट जाके अपडेट का बटन नहीं दबा देना, आपने डेट पे जाना है। डेट पे जाके आपने जो है वो डेट सपोज आज 23 है तो आपने जो है वो डेट को इस तरह चेंज कर देना है और उसको ना पब्लिश जो है वो पब्लिश बटन को दबाना है। फिर जाके आपका आर्टिकल अपडेट होगा और गूगल को सिग्नल जाएगा कि इसने ना आर्टिकल अपडेट किया है, कुछ चेंजेस किए। लेकिन आप डायरेक्ट आर्टिकल को अपडेट करेंगे आपकी रैंकिंग को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जो है वो करंट डेट चेंज करके करंट डेट डालेंगे, आप देखेंगे आपकी फौरन विद इन डे या 2 डे आपकी जो है वो रैंकिंग।
दो पोजीशन आप देखेंगे, दो पोजीशन या तीन पोजीशन जो है वो आपका जो आर्टिकल जो है वो ऊपर आ रहा है। हो सकता है आपके 5-6 पोजीशन या इवन 10 पोजीशन भी आएगा। इस चीज को आपने आजमाना है। आपने आपका जो आर्टिकल सपोज 10वीं पोजीशन पे है, ठीक है, आपने करना यह है कि उसकी डेट चेंज करनी है और एक आध पैराग्राफ आपने ऐड करना है या वेरिएंट चेंज कर लेना है और उसको ना आपने अपडेट बटन को हिट कर देना है, ठीक है। आप देखेंगे विद इन 2 डेज या विद इन डे आपका आर्टिकल जो है वो रैंकिंग में आना शुरू होगी। उसके बाद जब इनको अपडेट कर लेंगे आप, फिर उसको आप उसके बाद जो है वो इन इन आर्टिकल्स को आपने अपडेट करना है। इसी तरह जो है वो आपने ना अपडेट का काम जो है वो कंटिन्यू रखना है। ये हो गया जी। फिर उसके बाद जो है वो एक और चीज़ है मैं बताना भूल गया हूँ कि शायद ऊपर बताया या नहीं बताया। हाँ, डोमेन नेम ना अगर मोड योलो आप रखेंगे तो इसका कंपटीशन 0 होगा, सिर्फ आपकी ही डोमेन आएगी, ठीक है। एक नया कीवर्ड लेके आएंगे आप, जो ही आप इसको ना पब्लिश करेंगे तो आपके मोड डोमेन नेम की ना सर्चेस शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके लिहाज से आप लेटेस्ट मोड एपीके जिस तरह रखते हैं तो फिर वो आपकी डोमेन की जो है वो सर्चेस नहीं आएंगी। डोमेन की सर्चेस जो अब जब आना शुरू हो जाएंगी तो ये बिगेस्ट रैंकिंग है या रैंकिंग फैक्टर है, डोमेन नेम सर्चेस। ये जो है वो एक बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। जब आप देखेंगे कि आपके ना डोमेन की सॉरी हाँ ब्रांड की सर्चेज आना शुरू हो गई हैं, लाइक मंथली आपका जो है वो ब्रांड है फॉर एग्जांपल मोड मोमो, ये 30,000 बार सर्च होना शुरू हो गया है, ठीक है, या 10,000 बार सर्च होना शुरू हो गया। तो फिर आप देखेंगे कि आपकी रैंकिंग किस तरह, जो ही आप आर्टिकल डालेंगे तो आपका आर्टिकल जो है वो धड़ाधड़ रैंक करने जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो आपके कीवर्ड की आपके डोमेन की सर्चेस तभी होंगी कि आपका डोमेन नेम जब यूनिक होगा। द लेटेस्ट मोड एपीके ये तो सबसे पहले तो ये सर्चेस में नहीं आएगा, ठीक है, जाके कोई 100वीं दो इस तरह की पोजीशन में आएगा, लेकिन ये जो है ना जो ही कोई सर्च करेगा आपकी पहली पोजीशन में आएगा। उसके बाद जो है आ, आपके आर्टिकल के अंदर ना एक टेबल होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, ठीक है। टेबल ये तो खैर हर किसी बंदे को पता है कि एक टेबल जो है वो होना चाहिए। टेबल इस तरह का ना, इस तरह का जो है वो एक टेबल होना चाहिए और टेबल के नीचे जो है वो एक डाउनलोड का बटन लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब ये डाउनलोड बटन के नीचे ना आपका जो है वो रिलेटेड आर्टिकल जो है वो इधर ना होने चाहिए, ठीक है। रिलेटेड आर्टिकल इधर आप लिखेंगे रिलेटेड आर्टिकल्स, सॉरी रिलेटेड वीडियो एडिटर्स, और नीचे आप ना उनके लिंक दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इसको, ये ना आप इस इधर ना आपका होगा जी डाउनलोड काइन मास्टर, ये आपका एक बटन लगा हुआ है और आप नीचे दे देंगे कि रिलेटेड वीडियो एडिटर्स, ठीक है। तो नीचे आप ना इनके बॉक्सेस बना के ना इनको भी दे देंगे कि काइन मास्टर मोड एपीके है, ग्रीन काइन मास्टर है। जब एक बंदा काइन मास्टर डाउनलोड करने आया तो जब ये देखेगा रिलेटेड इसके और भी हैं, मोड है, ग्रीन है, लाइट है, तो अल्टीमेटली ये जब ये डाउनलोड करेगा तो साथ में ना इन पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, फिर उसके डाउनलोड बटन पे क्लिक करेगा या दूसरे पे तीसरे पे। तो ये है जो आपका जो क्या कहते हैं उसे बाउंस रेट जो है वो बहुत कम हो जाएगा। बाउंस रेट जब कम होगा तो मल्टीपल पेज व्यूज जो होंगे, फिर इससे आपकी अर्निंग भी इंक्रीज होगी और स्टे टाइम भी इंक्रीज होगा और बाउंस रेट भी, तो इंगेजमेंट बढ़ेगी, ठीक है। इंगेजमेंट जब बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपको गूगल रैंकिंग देगा। इसी तरह ना जिस तरह डाउनलोड बटन के नीचे ना आपने सपोज ये डाउनलोड बटन है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये डाउनलोड बटन है, इसके नीचे ना इसी तरह के बॉक्सेस लगा के ना तो आपने रिलेटेड लिख के और नीचे आपने वो बॉक्सेस में ना उन आर्टिकल्स के जो है वो लिंक लगा देने, ठीक है। ये चीज जो है वो आपके क्या कहते हैं उसको एवरेज सेशन ड्यूरेशन को और इसको इंक्रीज करेगी, बाउंस रेट को जो है वो कम करेगी। इसके बाद जो है वो साइलो भी हो गया और उसके बाद हम देखते हैं कि डाउनलोड बटन जो है वो यूनिक होना चाहिए। डाउनलोड बटन का जो सिस्टम होता है वो ना आपका यूनिक होना चाहिए।
डाउनलोडिंग सिस्टम ये ना आपका यूनिक होना चाहिए। मैंने देखा है कि कितने लोग जो हैं वो हर हर जो आर्टिकल के लिए अलग डाउनलोड लिंक लगाते हैं। तो ये वो जब इंडेक्स होंगे तो आपकी साइट की ना वो खिचड़ी बन जाएगी। आपका डाउनलोड पेज एक ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल momo.com/downloading। आपने ऐसा सिस्टम बनवाना है कि सारे आर्टिकल्स ना आपके इसी पेज पे आके डाउनलोड हो। इस तरह नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए कि कोई आर्टिकल है काइन मास्टर मोड एपीके 1 या अलाइट मोशन मोड एपीके 2, इस तरह के ना डाउनलोड पेज जो है वो मल्टीपल नहीं होने चाहिए। एक ही पेज पे जो है वो सारे आर्टिकल्स डाउनलोड होने चाहिए। आपने डेवलपर से इस तरह कोई सिस्टम बनवाना है। मैंने बनवाया हुआ था कोई साइट मेरी ऐसी है जो रैंक हो गई हो। अब मैं आपको एक दिखा देता हूँ। एक साइट पे साइट थी मेरी वो रैंक हो गई है एपीके की। इस पे भी अपाइन थीम लगी हुई है। इस पे ना मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या सीन है। ठीक है, आप देखेंगे सारे आर्टिकल जो हैं वो जो मोड है वो एक ही उस पे मेरे ख्याल से ये चल नहीं रही। क्या इशू है? काफ़ी ओल्ड साइट है और इसको मैंने देखा भी नहीं है, शायद एक्सपायर है। ये क्या सीन है? चलें, जब ये चलती है तो फिर मैं ना आपको दिखा देता हूँ। तो जो है वो आपका डाउनलोड जो है वो होना चाहिए एक ही पेज पे सारे आर्टिकल जो हैं वो डाउनलोड होने चाहिए। सॉरी, एपीके जो है वो डाउनलोड होने चाहिए, क्योंकि इस तरह खिचड़ी नहीं बनेगी। और इंडेक्सिंग में अगर आप डबल डबल सपोज काइन मास्टर का आर्टिकल डालते हैं मोड एपीके, तो काइन मास्टर मोड एपीके डाउनलोड, तो फिर ये दो हो जाएंगे और फिर ना मसले आएंगे इसमें आपको। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई है। उसके बाद जो है वो आपने फाइल हैंडलिंग कैसे करनी है इसकी। एपीके की फाइल हैंडलिंग जो है वो कैसे करनी है। आपकी जो साइट होगी वो एक होस्टिंग पे होगी। ठीक है, और जो आपकी फाइल्स होंगी वो आपकी अनदर होस्टिंग पे होंगी। आप कह सकते हैं आप किसी वीपीएस पे रख लें। ठीक है, फाइल जो है वो आपने वीपीएस में रख लेनी है। फाइल जो है वो आपने अच्छा, फाइल जो है वो आपने सब डोमेन बना लेनी है। सपोज आप कोई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कॉन्टैबो का ना कोई वीपीएस ले लें। ठीक है, $5 से $6 या $8-9 में ना मंथली मिल जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह करेंगे, आप ना उधर सब डोमेन बना के ना तो आप फाइल्स उधर अपलोड करेंगे। फॉर एग्जांपल फाइल्स डॉट मोड momo.com। ठीक है, स्लैश उधर आप ना कोई वीडियो एडिटर डाल देंगे काइन मास्टर एपीके। ठीक है, तो आप इस तरह कर लेंगे काइन मास्टर मोड कर लेते हैं एपीके। तो ये आपका ना डाउनलोड लिंक बन जाएगा। ठीक है, आपने ये उठाना है, कॉपी करना है और अपने डाउनलोड बटन में जाके लगा देना है। फाइल आपने इधर अपलोड कर देनी है और आपने साइट में ना उधर जाके डाल देना है। इस चीज़ में मैंने देखा है कि बहुत लोग ना गलतियां करते हैं कि आप मीडिया फायर या इधर उधर से ना लिंक उठा के लगा देते हैं। तो ब्रांड कभी भी आपने देखा होगा कि कोई भी ना थर्ड पार्टी जो है वो फाइल मैनेजमेंट वो यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल मीडिया फायर हो गया, जिससे दूसरी तीसरी पार्टीज हैं उनमें अपलोड करके लोग लिंक लगा देते हैं, तो वो अल्टीमेटली आपकी साइट से लिंक जा रहे होते हैं। या फिर किसी का भी ना लिंक उठाते हैं तो अपनी साइट से, फॉर एग्जांपल मोड यो लोग लिंक उठाए इसी तरह और अपनी साइट में डाउनलोडिंग दे दिए, तो वो सारे लिंक जो है वो आउटबाउंड लिंक्स जा रहे होते हैं उन साइट्स को। तो आपने जो है वो ये वाला सीन हरगिज नहीं करना। फाइल्स को आपने ना मैनेज करना है खुद। आपने कोई वीपीएस लेना है, सस्ता सा वीपीएस, कॉन्टैबो का सस्ता वीपीएस आप ये ले लें और सब डोमेन बना के उधर अपलोड करके फिर आपने ना इधर जो है वो दे देना है, लिंक दे देना है। उसके बाद जो है वो डीएमसीए को कैसे हैंडल करें, ये एक एपीके में बड़ा मसला है। देखिए, लोग कहते हैं, मैंने सुना भी है कि आप ना ऑफशोर होस्टिंग ले लें जिसमें आपको डीएमसीए आएगा। तो डीएमसीए हर हाल में आएगा। डीएमसीए हर हाल में आएगा। जो होस्टिंग आप यूज़ करते हैं बेशक कर लें। जब गूगल ने आपको डीएमसीए मारना होगा तो वो जब फाइल करेगा तो आपकी जो साइट है वो होगी डी इंडेक्स कर देगा।
तो डीएमसी से ना बचने का कोई हल नहीं है, ठीक है। इसके लिए ना मैं तो आपको बताता हूँ दो सिचुएशंस। आप क्या क्या कर सकते हैं। एक, आप जो है वो एक आर्टिकल को एक यूआरएल को दूसरे यूआरएल पे ना रीडायरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये यूआरएल है, ठीक है, इस पे डीएमसी आ गया, ठीक है, ये डीएनडेस कर दिया गूगल ने। आपने अब करना क्या है कि एक नया 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 आर्टिकल बनाना है, ठीक है। इस आर्टिकल के सारा सब कुछ कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, आपने ना एक नई पोस्ट बना लेनी है। सारा सब कुछ इस आर्टिकल का उठाना है आपने और नए में बना देना। आपने नए यूआरएल के आगे ना वन लगा देना है, ठीक है। ये वन लगा दिया और जब जाएंगे ना आप रैंक मैथ में जाएंगे, ठीक है, वहां पे ना रीडायरेक्ट का ऑप्शन होगा, ठीक है। आपने इस यूआरएल को ना इस यूआरएल पे ना रीडायरेक्ट कर देना है, ठीक है। इसको ना आपने इसके ऊपर जो है वो रीडायरेक्ट लगा देना है। तो इसको जो है आपने ड्राफ्ट कर देना है और ये जो है वो रैंकिंग में आना शुरू, उसी इंडेक्स करवाने के बाद ना आपको तकरीबन आधे घंटे में आपका ना यूआरएल जो है दोबारा लाइव होना शुरू हो जाएगा। अब एक चीज जो है वो डीएमसीए में मुझे बुरी लगती है गूगल की, कि कोई भी रैंडम बंदा उठाएगा, यूआरएल उठाएगा और गूगल को जाके कहेगा कि ये इसने मेरी फाइल्स होस्ट की हुई है, मेरी पिक्चर्स की हुई है। तो गूगल उसको जो है वो डीएमसीए जो है वो मारेगा और जो है वो उसको उसके जो है यूआरएल जो है वो उड़ा देगा। कोई भी दूसरा तीसरा बंदा आता है, गूगल को कहता है कि भाई ये मेरा ऐप है, गूगल को कोई नहीं पता, कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी उठेगा और जाएगा गूगल को बताएगा, फॉर्म फिल करेगा उधर जाके डीएमसीए का, और गूगल जो है वो उसे उड़ा देगा। गूगल नहीं देखेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम उसका लगा हुआ है और फेक फेक डीएमसी सारे चल रहे हैं। मैं आपको अपनी एक साइट की केस स्टडी शेयर करता हूँ। मैंने 2019 में जो है वो काइन मास्टर पे रैंक किया है मैंने, मोड एपीके पे, काइन मास्टर प्रो पे, काइन मास्टर ग्रीन पे, काइन मास्टर लाइट पे, इसी तरह जो ऊपर मैं आपको बता के आया हूँ। तो ये ना मिलियंस करोड़ों में मैंने इनसे ट्रैफिक ली है इन कीवर्ड से, ठीक है। तो 2023 तक ना ये आर्टिकल मेरे रैंक रहे हैं। किस वजह से? इनके आपस में ना टॉपिकल अथॉरिटी थी और इनके मोड जो थे वो वर्किंग थे, ठीक है। और इनके सारे मोड जो है वो वर्किंग थे। तो मैंने तकरीबन 3 से 4 साल इन पर रैंक किए और उसके बाद एक बंदा उठा है और उसने ना डीएमसी मारने शुरू कर दी। ऑफिशियल काइन मास्टर की तरफ से कभी भी नहीं आया, तो उसने डीएमसी मारने शुरू कर दिए। फिर मैंने कोई ये जो मैंने बताया ना रीडायरेक्ट वाला काम, 21 रीडायरेक्ट मैंने लगाया, 21 नहीं 31 रीडायरेक्ट। मैं आपको कहीं प्रूफ भी दिखा दूंगा। 30 रीडायरेक्ट मैंने लगाए, फिर उस बंदे ने फिर नहीं छोड़ा। फिर इतने रीडायरेक्ट लगाने के बाद साइट की सत्यानाश हो जाती है। फिर उसके बाद जो है वो मैंने इसका नेक्स्ट हाल जो निकाला है वो डीएमसी काउंटर है। जब भी डीएमसी आता है तो आप ना सर्च कंसोल में देखते हैं, उधर ऑप्शन आता है कि काउंटर दिस डीएमसीए का एक ऑप्शन आता है ना कि आप इसको काउंटर करें। तो उस काउंटर में जाते हैं आप और उसको अब कर क्या सकते हैं, आपने जाना है उसको ना फेल करना है इस फॉर्म को, ठीक है। और गूगल को आपने ना उस फॉर्म में जाके बता देना है कि भाई ये जो डीएमसी है ये फेक डीएमसी है और मैंने कोई भी इसी तरह का किसी की फाइल नहीं उठाई हुई। और या फिर आप बता सकते हैं कि ऑनर की वजह से ना ऑनर ऑनर से पूछ के मैंने इसका फाइल डाली है या फिर इसकी इमेज डाली है या वीडियो डाली है। तो ऑनर को कोई मसला नहीं है, ये थर्ड पार्टी कोई फेक मेरा कंपटीटर है जो मुझे डीएमसी मार रहा है और गूगल रिमूव कर रहा है। जब ये लिख के आप गूगल को भेजेंगे, गूगल जो है वो एक दो बार इसको फॉर्म फिल करके भेजेंगे, गूगल जो है वो आपका री इंस्टेट कर देगा। री इंस्टेट करने के बाद फिर आपको कोई डीएमसी कोई नहीं छेड़ेगा। रीइंस्टेट करने के बाद अगर ऑफिशियल भी आपको डीएमसी मारेंगे ना तो आपको यूआरएल रिमूव नहीं होगा। बस आपने ये करना है, जाके ना डीएमसी काउंटर करना है, आपने फॉर्म फिल करना है, गूगल को बताना है कि ये थर्ड पार्टी कर रही है, ओरिजिनल भी भेजना आपने, कहना है कि थर्ड पार्टी कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपका जो है वो उड़ेगा नहीं। बस इसका ये सोल्यूशन है, ये इसका पक्का पक्का सोल्यूशन है, ठीक है। और ये इसका आर्जी सोल्यूशन, अगर एक दो दफा कोई रीडायरेक्ट मारता है या सॉरी डीएमसी मारते हो तो आप इसको रीडायरेक्ट कर दें। इसके अलावा आप जो है वो कहें कि ऑफ शोर होस्टिंग है या दूसरा तीसरा कोई भी है तो नहीं बचेंगे आप। डीएमसी आपको जो है वो लाजमी आएगा। इसके बाद जो है वो बैक लिंक्स की तरफ आते हैं। बैक लिंक्स में आपने 3 मंथ या 2 ढाई मंथ के बाद जो है वो
बैक लिंकिंग आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स के बाद जो है वो आपने बैकलिंक्स बनाना शुरू कर देने। और पहले जो आपके बैकलिंक्स होंगे ना, लोग कहते हैं कि आप कमेंट बना लें, फार्म बना लें, नहीं, आपने पहले जो बैकलिंक लेने हैं वो फार्म आपने जो है वो अच्छे बैकलिंक्स लेने हैं, शुरू में जो साइट के बैकलिंक लेने हैं। ठीक है, अच्छे से मुराद जो है वो गेस्ट पोस्टिंग है, रेलिवेंट जो है वो गेस्ट पोस्टिंग है। आपने जो है वो एपीके की जो है वो साइट से ही रिलेटेड एपीके। ठीक है, आपने एपीके साइट से ही जो 3 से 4 गेस्ट पोस्टें हैं वो आपने लेनी है। ठीक है, 3 मंथ बाद आपने सपोज 1 मंथ में आपने 3-4 गेस्ट पोस्टिंग ले लिए, नेक्स्ट मंथ में आप 5-6 ले लें। जब शुरू में आप गेस्ट पोस्टिंग ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है वो आप जिसे हम नानला लिंक्स बोलते हैं, फार्म्स वगैरह से दूसरा तीसरा ना इररेलेवेंट भी आप कुछ कुछ ले सकते हैं, लेकिन जो आपकी गेस्ट पोस्ट होनी चाहिए वो एपीके के रिलेटेड होनी चाहिए, साइड बेशक जो है वो इररेलेवेंट होनी चाहिए। तो इस तरह ना आपको पेस लेके चलना है। और जो आपका कमजोर लिंक होगा, ठीक है, वो आपका नेक्ड होना चाहिए। नेक्ड यूआरएल इस तरह का होता है कि उसके ऊपर एंकर कोई नहीं होता। ठीक है, इस तरह का होता है, डायरेक्ट आपने यूआरएल उठाया और कहीं पे जो है वो पेस्ट कर दिया आपने। ठीक है, कहीं पे जाके आपने पेस्ट कर दिया, ये लिंक है। ठीक है, ये क्लिकेबल लिंक होना चाहिए। तो ये लिंक ना आपको हर्ट नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, लेकिन अगर आप एक वीक लिंक लेते हैं, वीक लिंक से मुराद जो है वो स्पैमिंग है उधर, या फिर जो साइट कमजोर है, उसने आउटबाउंड लिंक ज्यादा दिए हुए हैं, तो एंकर के ऊपर जब लेंगे ना आप ये लिंक, तो वो डेफिनेटली आपको हर्ट करेगा। वो डेफिनेटली आपको जो है वो हर्ट करेगा। और इसके बाद जो अच्छा लिंक होगा, अच्छा लिंक जो होगा उसको आपने एंकर के ऊपर लेना है। ठीक है, काइन मास्टर मोड एपी के एग्जैक्ट एंकर के ऊपर आपने जो है वो लेना है अच्छा लिंक। ठीक है, और एंकर जो है वो आपने इसमें वेरिएशंस देनी है, काइन मास्टर कर लें। ठीक है, काइन मास्टर एपीके कर लें, काइन मास्टर प्रीमियम कर लें, अच्छा काइन मास्टर लेटेस्ट कर लें। इस तरह ना आपने एंकर जो है लिंक जो जब लेने हैं ना तो फेर फेर के लेने हैं। ठीक है, स्टार्ट में आपने ना कुछ लिंक्स जो हैं वो आपने अपनी डोमेन डोमेन नेम से लेने हैं, फॉर एग्जांपल मोड मोमो से लेने, कुछ गेस्ट पोस्ट जो हैं वो आपने मोड मोमो पे लेने। तो ओवरऑल जितने भी आपके होंगे कीवर्ड्स होंगे वो थोड़े थोड़े ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। मोड मोमो कर लें, ठीक है, और मोड्स कर लें, ठीक है, मोमो कर लें, ठीक है, फिर डायरेक्ट यूआरएल जो है वो क्लिकेबल लिंक ये कर लें। ठीक है, मोड मोमो मोड्स कर लें। ठीक है, इस तरह ना आपने लिंक लगा दें। उसके बाद जो है वो आर्टिकल जो आपके रैंकिंग में आना शुरू हो जाएंगे उनके ऊपर आपने लिंक लगाना शुरू कर देने। और बस यही कुछ था, यही मेथड है जो कि मैं फॉलो करता हूँ। और कितने ब्रांड्स मैंने इसी मेथड को फॉलो करके जो है वो बिल्ड किए हैं। इसके अलावा आपके जो मोड्स होने चाहिए ना, मोड्स ब्रांड के लिए मोड्स जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। ठीक है, काइन मास्टर सपोज एक काइन मास्टर का मोड है तो वो वर्किंग में होना चाहिए। जब मोड वर्किंग में होगा, आप कुछ चीज प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो तब यूजर जो है वो आपके डोमेन को दोबारा सर्च करेगा। लेकिन मोड आप वर्किंग नहीं दे रहे तो फिर वो आपकी वेबसाइट पे क्यों दोबारा आएगा। सपोज आपकी वेबसाइट है, फेमस वेबसाइट है, आपके सारे मोड जो हैं वो वर्किंग वर्किंग कंडीशन में होते हैं, सारे वर्क कर रहे होते हैं, तो फिर लोग डायरेक्ट ना सबसे पहले जाएंगे, हाँ जी मोड मोमो में ना उधर उसके मोड काम करते हैं, तो आप वहां पे जाएंगे, तो वहां से डायरेक्ट फिर लोग ना इस तरह सर्च करना शुरू कर देंगे, एलाइड मोड मोड बाय, या डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह, या फिर डायरेक्ट मोड मूव में जाके ना वो एलाइड मोशन को सर्च करेंगे। ठीक है, अब रिसेंटली मेरा एक ब्रांड था, उधर मैंने ना यूट्यूब का प्रीमियम वर्जन दिया था, रैंक करवाया था, तो मेरे जो है डोमेन नेम के ना बहुत ज़्यादा सर्चेज आना शुरू हो गए थे। वो कीवर्ड था
वो था यूट्यूब पिंक एपीके, यूट्यूब ब्लू एपीके, यूट्यूब ब्लैक एपीके। इन पे ना मेरे ख्याल से तकरीबन कोई लाख सर्चेस थी इनकी, ठीक है। तो फिर जब यूट्यूब का ना प्रीमियम एपीके जब काम करना छोड़ गया, तो फिर यूट्यूबर्स ने इन पर वीडियो बनाना शुरू कर दी कि ये जो है वो पिंक ब्लू ब्लैक ये भी सेम जो है वो प्रोवाइड करती है, तो आप डाउनलोड करें। तो वेबसाइट का नाम मेरा जो है उन्होंने रेफर किया, फिर लोगों ने ना सही डाउनलोडिंग की मेरी वेबसाइट से। कोई करोड़ों में जो है वो इनका इनका तो नहीं कह सकते, लेकिन अल्टीमेटली टोटल वेबसाइट मंथली जो है करोड़ों में उनका सर्च वॉल्यूम जो डाउनलोडिंग थी। और 90 बिलियन जो है वो इस तरह की फाइल डाउनलोडिंग जो है वो मेरी इसमें थी। फाइल डाउनलोडिंग जो लोगों ने फाइल जो है वो डाउनलोड की थी। तो फिर जो है वो इनकी वजह से मेरी वेबसाइट जो फेमस हुई थी। एक तो काइन मास्टर की वजह से हुई थी और एक किसकी वजह से हुई थी, क्योंकि मैं वर्किंग मोड जो है वो प्रोवाइड कर रहा था। तो फिर मेरे जो डोमेन ब्रांड के थे वो सर्चेज आना शुरू हो गए थे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मोड योलो के जो है वो लाखों में सर्चेज होंगी। और इसके अलावा एक और वेबसाइट है एपीके डन, ठीक है। इसके अलावा AN1 जो है वो इनके सारे मोड जो है वो वर्किंग होते हैं। तो लोगों के माइंड में ना बैठ जाता है, ठीक है, कि ये जो है वो वर्किंग मोड दे रहे हैं। सारे तो वर्किंग हम नहीं दे सकते, लेकिन जो मेन मेन होती है ना बड़े बड़े मोड, पबजी का हो गया, स्टम्पल गाइज का हो गया है, वीडियो एडिटर्स के हो गए हैं, VPNs के हो गए हैं, वो बने बनाए हुए होते हैं। लेकिन आपने ना कुछ कुछ जो है वो मोड जो है वो अपने वर्किंग में देने हैं, लाजमी बात है। तो तभी जाके आपके ना डोमेन की जो है वो रैंकिंग बढ़ेगी और रैंकिंग में आपके आएंगे। तो ये चीज़ें थी, इन चीज़ों को फॉलो करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मैं करूँगा कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी, मैनुअली कीवर्ड डिफ़िकल्टी या मैनुअली लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड जो है वो कैसे आपने फाइंड करने हैं विदाउट एनी टूल। और जो कीवर्ड आप फाइंड करेंगे और आपको पता होगा कि ये रैंक करेगा ही करेगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर उस पे होगा। फिर उसके बाद जो है वो आ, होगा बैकलिंकिंग के ऊपर होगा और नीच रिसर्च के ऊपर होगा। और इंशाल्लाह जो जो टाइम मिलेगा तो मैं इसको जो है वो कंटिन्यू करूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें और कमेंट भी करके बताएं कि वीडियो अच्छी थी, क्या सीन था। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, एक चीज़ जो रह गई थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि ये डाउनलोडिंग सिस्टम देखें। ये सुपर सिटी मोड एपीके है। ये देखें डाउनलोडिंग एक ही पेज पे होगा और इसको भी देख लें, एक ही पेज पे होगा। इसका यूआरएल देखें, डाउनलोड 1 है, इसका भी डाउनलोड 1 है और इसका भी जो है वो डाउनलोड 1 होगा। तो डाउनलोडिंग जो है वो एक ही पेज पे होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने उसी तरह किया हुआ है। ये साइड जो है वो मैंने उधर जो है वो पास थी मेरी, अब पता नहीं कौन इसको यूज़ कर रहा है। ये देखें, ये जो नीचे कॉर्नर पे files.apk.com लीग ऑफ स्टिकमैन मोड apk.com, ये जो है वो सब फाइल बनी हुई है, सब डोमेन बनी हुई है। तो इस तरह इसका डाउनलोडिंग सिस्टम है। तो ये भी मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, तो इस तरह आप भी बना लें। शुक्रिया।